आपका हार्दिक स्वागत अंजलि कौर उपाध्याय आश्रम बरहज से। आज हम आपको बताएंगे कि आश्रम बरहज में सिद्ध अभय राघव मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और ये भी बताएंगे कि सबसे पहले सम्मेलन यहाँ कैसे प्रारंभ हुआ। यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे कि आपको हमें लाना आवश्यक महसूस हो रहा है। आश्रम बरहज एक सिद्ध और पावन स्थल है और यहाँ पर तमाम ऐसी कथाएं हैं जो कि आपके संज्ञान में जानना जरूरी है। तो हम आपको शुरू कर रहे हैं सतबत जी महाराज के संदर्भ में, और ये जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं यह हमें आचार्य महेंद्र जी शास्त्री जी के संकलन से प्राप्त हुआ है। तो संपदा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चलते हैं आपको आश्रम बरहज में। बाबा जी सतवत जी महाराज बैठे हुए थे और सामने से ग्वाला जो है दही लेकर जा रहा था। महाराज जी ने ग्वाला को देख करके बहुत ही खुश हुए और कहे कि अरे भाई, ये जो दही जो है कैसे होगी। ग्वाले ने कहा कि महाराज दही तो बहुत थोड़ी सी है। उन्होंने कोई बात नहीं, हम लोगों के हाथ में थोड़ा सा दही दे दो। और दही देने के बाद उन्होंने पूछा इसकी कीमत कितनी हुई, तो उसने कहा कि महाराज एक आना पैसा, 1 पैसे इसकी कीमत हुई। महाराज जी ने कहा इसे 1 आना दे दो। ग्वाले ने कहा बहुत अधिक है महाराज, मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा कि तुमने हम लोगों की साइज बनाई है इसलिए ये जो है पैसे ले लो। तो उसने कहा ठीक है, हम ये पैसे आश्रम में दान दे रहा हूँ। महाराज जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने कहा 1 आना पैसा महेंद्र शास्त्री जी से कहा कि इसे ले जाओ और इसे सोने में मढ़वा करके इसे जो है रख दो। वह 1 आना पैसा जो है क्या क्या चमत्कार किया हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस समय, ये सतबत जी महाराज की तस्वीर है। यह एक दुर्लभ तस्वीर है जो हम अनंत ज्योति पत्रिका से 1962 के संकलन से हमने लिया है। आपसे बता दें उस इकन्नी का पहला असर ये हुआ कि आश्रम में सम्मेलन का कार्य रखा गया और कार्य बड़े कठिन थे क्योंकि 7 कमरे ही उस समय बने थे, छात्रावास था और लोगों का ठहरना बड़ा कठिन था। लेकिन कुछ ऐसे सज्जन आए जिन्होंने बिना कहे महाराज जी को उसकी है पैसे कुछ दान दिए और यहाँ तक कि सम्मेलन का सारा खर्च उन्होंने उठा लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चिंता न करें, सारी मंडलियों के रहने खाने का प्रबंध मैं करूँगा। इस प्रकार से कुछ लोगों के सहयोग से वहाँ जो है मैदान में दक्षिण और पूर्व के भाग में झोपड़ियों से उसे भर दिया गया और वहाँ जापान से आने वाले आम छाप कपड़े से जो है उसे ढका गया। और उसके सभापति श्री 108 राम पदार्थ दास जी वेदांती जी महाराज से, वो जनकपुर के थे। एकदम देखने पर उन्होंने कहा कि एकदम वो जनकपुर जैसा बन गया है और अत्यंत प्रभावशाली जो है यह कार्य प्रारंभ हुआ। सीताराम 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 की ध्वनि के साथ श्री राम के विवाह की शोभा यात्रा निकली। बड़ा विशाल शोभा यात्रा निकली जो सर्वोत्तर तक हाथी घोड़ों से, मंडलियों से, वाद्य यंत्रों से जो एकदम सजा हुआ था। और देवरिया के कई बैंडबाजों ने एक अपने आप इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए थे, सबके सब आए। सारा कार्य अलौकिक संपन्न हुआ। सम्मेलन के समाप्त होने के बाद पांडाल तो हटा लिए गए, लेकिन उसमें वह पांडाल जिसमें श्री राम का विवाह हुआ था उसे महाराज जी ने कहा कि इसे 7 महीने कम से कम रखा जाए, क्योंकि साधारण विवाह को हम 1 साल रखते हैं, उस पंडाल को रखते हैं, तो फिर इसे रखना जरूरी है। लेकिन इसे जो है विरोधी लोगों ने अपना जो है एक खेल समझा और शासन को लिख दिया। शासन वैसे ही बाबा राघवदास के नाम पर जो है वो घबराता था, उसने जो है अपना जो है कदम बढ़ाया और महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, इसे इस फील्ड से हटा करके वहाँ अंदर आश्रम के अंदर ले चलो। आश्रम के अंदर जहाँ रखा गया यह मंडप, वहीं पर अभय राघव मंदिर का निर्माण हुआ था। अमावा स्टेट की महारानी ने श्री राम, सीता जान माता और हनुमान जी की कुछ मूर्तियां जो हैं यहाँ पे भेज दी और मोहनलाल जी को जो व्यापारी थे, अप्रत्याशित लाभ हुआ था, उन्होंने अपने सहयोग से यहाँ पर मंदिर का निर्माण करा दिया, अभय राघव मंदिर। अन्य भी तमाम बातें हम आपको बताएंगे सतबत जी महाराज जी के संदर्भ में, इसकी हम एक श्रृंखला चलाएंगे। लेकिन आपसे बता दें कि इस पावन भूमि को हम आज नमन करते हैं और इसकी दूसरी कड़ी पुनः अगले हम एपिसोड में लाएंगे। आज हम आपको यहीं विदा लेते हैं। आपसे बता दें कि हमारे कुछ विशेष कार्यक्रम उसे देखना न भूलिएगा। श्री महेंद्र मिश्र जी की जयंती पर हम स्पेशल कार्यक्रम ला रहे हैं। डॉक्टर रागनी राय जी
के द्वारा, और इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ विशेष कार्यक्रमों को लेकर के अति शीघ्र आपकी सेवा में हाजिर होंगे। नमस्कार।